अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है। सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कर लीजिए। इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 10 पर है आपका चैप्टर नंबर 2। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था इंग्लिश में, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए अपनी इंग्लिश की बुक में। चैप्टर नंबर 2 है फन ऑन द रोड, यानी रोड पर फन करना, मज़ा करना, मौज मस्ती करना। ये 3 स्कूल फ्रेंड्स की स्टोरी है, यानी कि 3 सहेलियों की, जिसमें फर्स्ट का नाम है कोयल शर्मा, सेकंड है रंजना सिंह और थर्ड है जरीन खान। जब ये तीनों फ्रेंड्स स्कूल से घर जाती हैं तो रास्ते में इनके साथ कुछ इंसिडेंट होते हैं रोड पर। ये स्टोरी उसी के ऊपर है, यानी उसी पर बेस है। स्टोरी बहुत ही अच्छी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। उम्मीद है आपने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी पेज नंबर 10 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव लोड्स ऑफ होमवर्क टू डू, सैड कोयल शर्मा। कोयल शर्मा ने कहा कि मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए। टू नाइट, आज रात, आई हैव टू राइट अ पेपर अबाउट एरोप्लेन्स, यानी आज रात मुझे एरोप्लेन्स के बारे में पेपर लिखना है। I looked up things about planes in school library today and wrote them in this notebook. यानी आज मैंने स्कूल लाइब्रेरी में प्लेन्स के बारे में कुछ चीज़ें ढूंढी और अपनी नोटबुक में लिखी। I have to turn my paper in first thing in the morning, और मुझे अपना ये पेपर कल सुबह जमा करना है। रंजना सिंह grabbed her cap as the wind almost blew it away. रंजना सिंह ने अपना कैप कसके पकड़ लिया, इससे पहले कि तेज हवा के साथ वो उड़ जाता। Then she said, I wouldn't want to be up in an aeroplane this afternoon. It's too windy. और तब उसने कहा कि मैं आज दोपहर एरोप्लेन में सफ़र नहीं करना चाहूँगी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। यानी इट्स टू विंडी, यानी बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये किसने कहा? रंजना ने, यानी सेकंड फ्रेंड ने। फर्स्ट थी कोयल शर्मा और सेकंड रंजना। आई लाइक विंड, मुझे हवा पसंद है। आई एम नॉट वियरिंग अ कैप, मैं कैप नहीं पहन रही हूँ। आई हैव टू होल्ड ऑन माई हेड, क्योंकि मुझे अपना सर पकड़ना पड़ेगा। सेड जरीन खान, ये किसने कहा? ये थर्ड फ्रेंड ने कहा, यानी जरीन खान ने। नेक्स्ट है, एट दैट मिनट द 3 गर्ल्स रीच्ड अ बिजी कॉर्नर इन द सिटी, देन सेवरल थिंग्स हैपेंड एट वंस। और उसी मिनट वो तीनों गर्ल्स कहाँ पहुँच जाती हैं? सिटी के बिजी कॉर्नर में पहुँच जाती हैं, यानी जो शहर का बिजी कॉर्नर है, यानी रोड, वो रोड तक पहुँच जाती हैं। देन सेवरल थिंग्स हैपेंड एट वंस, और जब वो रोड पर पहुँच जाती हैं तो उनके साथ कई सारी चीज़ें होती हैं। बिजी कॉर्नर कहते हैं ऐसे रास्ते को जहाँ पर आना जाना बहुत हो, यानी जिस रास्ते पर आना जाना बहुत हो लोगों का, गाड़ियों का, तो उसे कहते हैं बिजी कॉर्नर। अब वो तीनों गर्ल्स रोड पर पहुँच चुकी हैं। देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। द स्टॉप लाइट फेसिंग द गर्ल्स टर्न रेड, जैसे ही वो रोड पर जाती हैं तो जो लाइट होती है वो रेड हो जाती है, यानी रेड लाइट हो जाती है। द ट्रैफिक पुलिसमैन स्टैंडिंग इन द मिडिल, और जो ट्रैफिक पुलिसमैन रोड के बिल्कुल मिडिल में खड़ा होता है, ऑफ द वाइड स्ट्रीट हेल्ड अप हिज हैंड एंड ब्लू हिज विसल, वो अपना हाथ दिखाता है और बहुत तेज़ सीटी बजाता है, यानी ट्रैफिक को स्टॉप करता है। 4 lanes of traffic that had been moving along one road came to a stop. अब 4 लाइन का ट्रैफिक जो रोड की एक साइड होता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है। 4 lanes of cars, buses and taxis began to move along the other street. और 4 लाइन का ट्रैफिक दूसरी साइड से, जिसमें कार, बस और टैक्सीज होती हैं, वो चलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा ना, रोड पर जब आप जाते हैं तो बीच में ट्रैफिक पुलिसमैन खड़े होते हैं, और जैसे ही रेड लाइट होती है तो वो एक साइड से ट्रैफिक को स्टॉप कर देते हैं, इस तरीके से अपना हाथ दिखाते हैं और ट्रैफिक को स्टॉप कर देते हैं, और दूसरी साइड से ऐसे करते हैं, दूसरे अपने हाथ को इस तरीके से मूव करते हैं और दूसरी साइड के ट्रैफिक को निकाल देते हैं, यानी जाने के लिए कहते हैं।
तो बिल्कुल इसी तरीके का सीन रोड पर हुआ जब वो तीनों रोड पर गईं, या जब वो तीनों रोड पर पहुंची तो। एंड एट दैट सेकेंड कोयल शर्मा ड्रॉप्ड द बिग नोटबुक शी हैड बीन शोइंग टू हर फ्रेंड्स। और उसी सेकंड क्या हुआ, कोयल शर्मा ने जैसे अपनी नोटबुक दिखाई अपने दोस्तों को, तो वो गिर गई। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी को कोई सामान दिखाते हैं या कोई बुक वगैरह दिखाते हैं, वो गलती से आपके हाथ से छूट के फिसल के गिर जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कोयल शर्मा के साथ, जैसे वो अपने फ्रेंड्स को नोटबुक दिखाती है तो वो उसके हाथ से फिसल के गिर जाती है। नेक्स्ट है द नोटबुक फेल ओपन। और जब वो गिरती है तो गिरते वक्त वो खुल जाती है नोटबुक। द स्ट्रॉन्ग विंड लिफ्टेड द पेपर्स आउट ऑफ द नोटबुक एंड कैरिड देम इनटू द सिटी स्ट्रीट। और जो उस नोटबुक के अंदर पेपर्स होते हैं वो सारे जो सिटी की स्ट्रीट होती है, यानी जहाँ वो खड़े होते हैं, वहाँ गिर जाते हैं। क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही होती है उस टाइम पर, तो जो भी पेपर्स होते हैं वो हवा में ही उड़ने लगते हैं। और आपको पता होगा जब पेपर्स हवा में उड़ते हैं तो उनको पकड़ना कितना मुश्किल होता है, वो इतनी आसानी से हाथ में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है ओ नो क्राइड कोयल वॉचिंग हर स्कूल पेपर्स फ्लाई ओवर एन एरियल एंड आउट ऑफ रीच। अब जैसे ही वो पेपर हवा में उड़ते हैं तो कोयल शर्मा कहती है ओ नो, यानी ये क्या हुआ। वो देखती है कि सारे पेपर्स हवा में उड़ने लगते हैं, और क्योंकि तेज़ हवा इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो उनके हाथ में नहीं आ पाते हैं, यानी कि उनका हाथ उन तक नहीं पहुंच पाता है। पेपर्स ब्लो इनटू द लेंस ऑफ मूविंग ट्रैफिक। और जो पेपर्स होते हैं वो कहाँ उड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ट्रैफिक की जो लेन होती है ना, यानी जहाँ पर ट्रैफिक चल रहा होता है वहीं पर वो उड़ने लगते हैं। वन पेपर फ्लू ओवर द पुलिसमैन्स हेड। एक पेपर तो पुलिसमैन के सर से, यानी सर के ऊपर से जाकर देन स्वूप्ड टू द ग्राउंड नियर हिज फीट। और यानी उसके सर के, पुलिसमैन के बिल्कुल सर के ऊपर से जाकर और उसके पैरों में जाकर गिरता है। A few papers blew straight up as high as the top of the building। और कुछ पेपर्स तो इतने ज़्यादा ऊपर उड़ते हैं, यानी बिल्डिंग के टॉप तक उड़ रहे होते हैं, इतने ज़्यादा ऊपर पेपर उड़ रहे होते हैं। उम्मीद है आपको इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 अच्छा लग रहा होगा। आज की क्लास में इतना ही, इसको रीड करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।